हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम लेकर आए हैं आपके गर्दन में दर्द, बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी आपके गर्दन में जकड़न, गर्दन में दर्द होना, गर्दन में दर्द हो करके उस वजह से चक्कर आना। तो हम जानेंगे, चलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, उसका होने का क्या वजह है, क्या इसकी उपचार लें। चलिए हम जानेंगे काउज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर गर्दन में जकड़न या फिर दर्द होने का क्या वजह हो सकती है। चलिए जानते हैं। पहला कंडीशन हो सकती है यदि आप लंबे समय से सिटिंग पोस्चर में गर्दन ऐसे झुका करके कोई ज़्यादा लंबे समय तक वर्क करें, उस वजह से हो सकती है। या दूसरा प्रमुख कारण है यदि आपकी सोने की पोस्चर गलत है, गलत तरीके से सो रहे हैं, यानी आप जो सोने की तरीका है ये शोल्डर के लेवल से ज़्यादा मोटी तकिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से क्या होती है, वहाँ का जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, एक दूसरे वर्टिब्रा में जो स्टिफनेस आ जाती है या फिर उसकी नेरो हो जाती है, वर्टिब्रल डिस्क का जो है दूरी कम जाती है, या फिर वर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, या किसी भी वजह से इंजरी हो जाती है, या फिर गर्दन में डीप इंजरी होने की वजह से, या चोट होने की वजह से, या किसी तरह के एक्सीडेंट हो गई है, उस वजह से नस दबने की वजह से ये दर्द होती है। एक कंडीशन आती है जब आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाती है, उस वजह से आपको क्या होती है, यूरेट क्रिस्टल गर्दन की जो ज्वाइंट होती है सर्वाइकल, उसमें जाके जमती है, तो दर्द बहुत ज़्यादा होती है। एक कंडीशन आती है आरए फैक्टर यदि पॉजिटिव यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यदि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का आप शिकार हैं, उस वजह से भी आपको गर्दन में बहुत तेज़ दर्द होना, ये दिक्कतें आती है। जब इस तरह का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट आएगा तो क्या लक्षण लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। इसका होने का क्या लक्षण है, पहले दिखाएगा गर्दन में बहुत तेज़ दर्द होती है, उसमें नंबनेस आती है, उसमें जकड़न हो जाती है, बहुत तेज़ दर्द होती है, उस वजह से आप बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं रहती है। इस गर्दन में नस दबने की वजह से खून का बहाव ठीक से नहीं होती है, जिस वजह से चक्कर होना, मन में बेचैनी होना, सर दर्द होते रहना, मन उल्टी जैसे करते रहना, छाती का धक धक करते रहना, धड़कन का तेज हो जाना, ये सारी समस्या आपको देखने को मिलता है। जब गर्दन में जकड़न बढ़ती है तो उस वजह से आपको किसी किसी कंडीशन में हाथ से नीचे भी दर्द जाने की, शोल्डर से लेकर नीचे तक दर्द जाती है। ये सारी लक्षणें देखने को मिलेगा जब आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आपकी गर्दन की जो वर्टिब्रा है उसमें किसी भी कारण से डिफॉर्मिटी आती है, किसी तरह से तकलीफ होती है, या फिर वहाँ की वर्टिब्रल डिस्क जो होती है जब इंजरी हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेस्ट दवा लें जो कि किसी भी तरह की वर्टिब्रल डिस्क जो बल्जिंग कर गई है, या प्रोलैप्स हो गई है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिस वजह से हो रही है उसको रोक सके, उसको आप ठीक कर सके। तो चलिए जानते हैं। इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब हम बात करेंगे इससे बचने के लिए क्या ऐसी बेस्ट दवा लें जो कि गर्दन में जो दब गई है नसें, गर्दन की दबी हुई नसें खोलेगी, वहाँ जो जकड़न हो रही है उस वजह से बहुत तेज दर्द होना, असहनीय बेचैनी, कोई भी करवट नहीं ले पाते हैं, ठीक से स्थिर से सो नहीं पाते हैं, तो ये सारी समस्या को दूर करेगी। तो इसके लिए एक बायोफोर्स ने बहुत ही अच्छी ड्रॉप बनाई है जिसका नाम है ड्रॉप नंबर 3 स्पॉन्डिगो। ड्रॉप नंबर 3 स्पॉन्डिगो ड्रॉप जो है खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे ही काम करती है। वहाँ की नस जो दब रही है या फिर वो जो वर्टिब्रल डिस्क में कोई परेशानी हो गई है, बल्ज कर गई है, प्रोलैप्स हो गई है, वो साड़ी को अरेंज में करेगी, अलाइनमेंट करेगी, और वहाँ की जो नस दब गई है उसमें खून बहाव पूरा करेगी। इसी तरह का नए नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।